सिम्पटम्स से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जब ये इंक्रीज होता है तो प्रोस्टेट में ना 2 सेल्स होते हैं, 2 टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू की लेयर्स होती है इसके ऊपर। एक तो उसके अपने सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर सेल्स, ठीक है? ग्लैंड्यूलर सेल्स नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि ये ग्लैंड है, तो ये कुछ ना कुछ सीक्रेट करेंगे और प्रोस्टेट का अपना काम होता है सीक्रेशन करना। तो अब ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं, एक तो इसमें दूसरे होते हैं इसमें स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है? 2 सेल्स हैं प्रोस्टेट के अंदर, ग्लैंडुलर सेल्स और स्टोमल सेल्स। अब ग्लैंडुलर सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो प्रोस्टेट को सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं, जो इसके अपने सेल्स होते हैं। स्टोमल सेल्स आप किसी भी ऑर्गन में कभी भी देखो तो समझ जाओ स्टोमा का मतलब होता है, स्टोमल सेल्स का मतलब होता है कि ये क्या करने वाले हैं, ये सपोर्ट का काम करेंगे। ये जो है ना अगर आपके न्यूरॉन के साथ होते हैं कुछ स्टोमल सेल्स जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, और इसी तरीके से यहाँ पे प्रोस्टेट में भी स्टोमल सेल्स है। तो मतलब हर ऑर्गन के पास, तकरीबन हर ऑर्गन के पास जो है ना वो स्टोमल सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट में क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी जो है क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो मकसद यहाँ पर कहने का ये है कि इस कंडीशन के अंदर ये दोनों सेल्स की इनलार्जमेंट होगी, ये दोनों सेल्स क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, कंटिन्यूसली जो है ना प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली मल्टीप्लीकेशन होगी, इनके जो सेल का नंबर है वो ग्रोथ करते रहेंगे, तो वो नंबर उनका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ। अब अगर इसके सिम्टम्स देखें तो क्या आते हैं, अब सिम्टम्स का मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके जो 2 प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो क्या कर गए हैं, वो बहुत इनलार्ज हो गए, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लेडर था या जो यूरेथ्रा था बीच में, वो क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, दब गया। तो उसके कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि यूरिनेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, यूरिनरी जो ब्लेडर है ना वो एम्प्टी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला तो सिम्टम हम इसमें लिखते हैं कि इसमें क्या होगी, हेजिडेंसी। ठीक है, हेजिडेंसी का मतलब क्या होता है, हेजिडेंसी मीन्स के आपके जो यूरिनेशन है ना उसमें डिफिकल्टी होगी, मतलब इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, यूरिन जो है ना वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हेजिडेंसी। उसके बाद सेकंड कंडीशन, कंडीशन इसमें वीक स्ट्रीम आ जाती है। वीक स्ट्रीम का मतलब है कि यूरिनेशन में क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा, लेस फ्लो होगा, क्योंकि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक तो एम्प्टी नहीं कर पा रहा, वो प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि यूरिनेशन हो सके, और दूसरी बात कि जब ऐसा होगा तो उसकी वजह से एक तो प्रॉब्लम है इनिशिएट करने में, दूसरा वीक स्ट्रीम होगी, मतलब कि आपका जो यूरिन है ना वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसका जो फ्लो होगा ना वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेस फ्लो होगा। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन में आ जाती है इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी होती है, इंटरमिटेंसी का क्या मतलब है, इंटरमिटेंसी मीन्स के ब्रेक आएगा बार बार, मतलब कि जो यूरिन फ्लो है ना उसमें बार बार इंटरवल्स के अंदर ब्रेक आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, मतलब आपको बार बार जो है यूरिनेट करना पड़ता है, स्पेशली नाइट टाइम पे। तो यहाँ पे है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है ना इस कंडीशन को, स्पेशली नाइट टाइम पर जो 3 to 4 टाइम्स आपको यूरिनेट करना पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नॉक्चूरिया। इट इज कॉल्ड नॉक्चूरिया। देन फिफ्थ है इनकम्प्लीट एम्पटिंग। ठीक है, जो मैंने बताया था सबसे ज्यादा मेन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि एम्पटिंग बार प्रॉपर नहीं हो पाती, इसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होती है। सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एम्पटिंग। फिर देन आता है अर्जेंसी, देयर विल बी अर्जेंसी टू यूरिनेट। ठीक है, देन लास्ट कंडीशन इसमें आती है डायसूरिया। हाँ, तो अब डायसूरिया में क्या होता है कि आपको जो है ना वो यूरिनेशन के टाइम पे पेन होगा ब्लीडर के अंदर। तो ये सारी कंडीशन उसमें आती हैं, और एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेनिंग, मतलब यूरिनेशन जो है वो आपको फोर्सफुली करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनिंग। तो ये सारी कंडीशन है, सारे सिम्टम्स हैं, सब रिलेटेड टू यूरिनेशन है। और एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर हर तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिले। कभी किसी पेशेंट में बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, कभी कोई सिम्टम होता है, कभी किसी में कोई सिम्टम होता है, वो डिपेंडिंग, क्योंकि हर किसी की फिजियोलॉजी अलग है।